पॉटी वाली कैंडी है, ककड़ी वाली कैंडी है, कैंडी नूडल्स, सांप जैसी, कितनी सारी कैंडीज है। इसे देख के ही पागल हो जाए कोई भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैंने बहुत अच्छी जगह जाने का प्लान किया था। थोड़ी सी दूर थी, लेकिन इतने दिन से मौसम सनी था और आज सुबह से बारिश हो गई, तो मुझे लगा बारिश में तो वहाँ जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि सनी वेदर होगा तो उस जगह पे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैंने कहा वहाँ तो फिर कभी जाया जाएगा। लेकिन मैंने आज के लिए सारा काम भी ख़त्म कर लिया था और मैं फ्री थी शाम में, तो मुझे लगा कि घर बैठ के भी क्या करना है, तो कहीं तो जाना चाहिए। तो बस इसीलिए मैं घर से निकल गई हूँ। कहाँ जाऊँगी ये अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन रास्ते में कर लूँगी। और यही बात अच्छी है स्टॉकहोम की कि आप घर से बस बाहर निकल जाओ और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं करने के लिए, बहुत चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो बस चलते हैं और देखते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। मेरी बस आ चुकी है। तो ये जो है वो मैंने अपना कार्ड स्कैन किया और मैं बस में बैठ चुकी हूँ। कहीं जब मैं स्टेशन पहुँच गई और यहाँ से तुरंत मुझे ट्रेन मिल जाएगी। तो यहाँ ट्रेन में चढ़ते वक्त भी मुझे अपना कार्ड टैप करना होता है, तो ही मैं अंदर जा सकती हूँ। अभी 3 से 4 मिनट में मेरी ट्रेन आ जाएगी। दोस्तों, वो ट्रेन देखी आपने? पता नहीं वीडियो में पता चला कि नहीं, लेकिन ये ट्रेन बहुत तेज़ी से जाती है। ये ट्रेन जो है वो एयरपोर्ट से सिटी जाने के लिए ट्रेन है और ये ट्रेन बहुत फास्ट है। ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और ये जो है वो 45 किलोमीटर 18 मिनट में पहुंचा देती है मात्र। और इसकी टिकट भी बहुत ज़्यादा है। इसकी टिकट है लगभग 3200 रुपये। तो 18 मिनट की जर्नी के लिए 3200 रुपये टिकट है। तो ये है मेरी ट्रेन और ये सीधा मुझे स्टॉकहोम सिटी ले जाएगी। तो काफ़ी भीड़ है ट्रेन में आज। अब मैं पहुंच चुकी हूँ स्टॉकहोम सिटी और ये यहाँ का स्टेशन है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन है, बिलीव नहीं कर सकती मैं कभी कभी। तो देखिए आप, कितना साफ है और कितना बढ़िया बनाया हुआ है। मैं एक्चुअली थोड़ा सा चक्कर लगा रही हूँ ताकि मैं आपको स्टेशन दिखाऊं, क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने यहाँ का रेलवे स्टेशन कभी नहीं दिखाया। यहाँ के पूरे ट्रांसपोर्ट पे तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ का ट्रांसपोर्ट इतना कमाल का और इतना इंटरेस्टिंग है कि उसके लिए एक अलग वीडियो ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये है स्टॉकहोम सिटी सेंट्रल। ये यहाँ का मेन स्टेशन है और ये स्टेशन बहुत ही बड़ा स्टेशन है। और ये स्टेशन बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, बहुत बड़ा है, बहुत ही सुंदर है। इसके बारे में मैं अभी और बात नहीं कर रही हूँ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जिस वीडियो में मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बतानी है और मैं अंदर पूरा अच्छे से आपको दिखाऊँगी। मैं घर से निकली ये सोच के कि कहीं दूर नहीं जाती हूँ, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा है। और यहाँ आई तो देखो एकदम बढ़िया वेदर हो रहा है। बारिश का तो नाम ही नहीं है, बंद हो गई अचानक से। मुझे यहाँ थोड़ा सा काम था, तो मैंने सोचा मेरा काम कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको कैंडी स्टोर ले जाऊँगी। क्या स्वेडिश कैंडीज बहुत ही पॉपुलर होती है, इसे लॉस्ट बॉडीज कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है ना कि कैंडी स्टोर्स होते हैं पूरे जिसमें सिर्फ कैंडीज मिलती हैं और चॉकलेट्स मिलती हैं। बहुत सारी कैंडीज होती है, शायद 200-300 फ्लेवर्स होते होंगे और अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, अलग शेप होते हैं, फ्लेवर्स होता है, अलग अलग दाम होता है। ये कैंडी लूज कैंडी होती है, खुली कैंडी होती है, 8 किलो के हिसाब से इसे ले सकती है। तो यहाँ पे क्या कल्चर है कि लोग शनिवार को कैंडीज खाते हैं, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन। तो माँ बाप अपने बच्चों को हफ्ते में 1 दिन कैंडी स्टोर ले जाते हैं और वहाँ से वो अपनी पसंद की कैंडीज़ किलो के हिसाब से ले लेते हैं। क्यों बहुत सुंदर होता है कैंडी स्टोर्स और कैंडीज भी बहुत प्यारी प्यारी होती है। ये क्यों से ड्रिंक्स में मुझे पता चली। ये मैंने पढ़ा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, वर्ल्ड वॉर के बाद ये सब शुरू हुआ है, लेकिन कोई खास वजह नहीं है। और हाँ, इधर की सरकार चाहती थी कि लोग ज़्यादा मीठा ना खाओ, ज़्यादा जंक फूड ना खाए, चॉकलेट वगैरह ना खाए, खास करके बच्चे। तो इन्होंने इस तरह की चीज़ को प्रमोट करना शुरू किया कि सैटरडे को जो है हम कैंडी खाते हैं, तो मतलब हफ्ते में सिर्फ 1 दिन कैंडी खाएंगे। तो ये अच्छी चीज़ थी कि इनका कल्चर भी था और कैंडी खाने में मिल जाएगी, लेकिन रोज़ भी नहीं खाएंगे। तो चलिए कैंडी स्टोर पे। मैं 1 आध घंटा अंदर थी, जो भी मुझे काम था वो निपटा रही थी और बाहर आई तो देखा कि बारिश होने लग गई।
लेकिन थोड़ी ही हो रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं कैंडी स्टोर पहुंच गई हूँ और ये मेरे पीछे ही है कैंडी स्टोर। तो चलिए अंदर चलते हैं। देख सकते हैं आप, ये है स्वीडिश कैंडी स्टोर। कितना बड़ा स्टोर है ये। तो यहाँ से हम एक बास्केट उठाएंगे, फिर उसमें कैंडीज डालेंगे। यहाँ पे जो है वो बहुत सारे अलग अलग डब्बे रखे हुए हैं, अलग अलग साइज़ के। तो आपको जिस हिसाब से डब्बे चाहिए वो आप ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है इसका प्राइस भी लिखा हुआ है। तो इसका प्राइस इंडियन रुपीस में है 1300 रुपये 1 किलो का। पेपर बैग्स भी रखे हैं, तो जिसे वो चाहिए वो भी ले सकता है। तो मैं एक छोटा सा डब्बा ले रही हूँ और साथ में चम्मच भी उठाने के लिए। हम कैंडीज़ लें उससे पहले आप देखिए यहाँ का कैंडी का कलेक्शन। कितनी सारी कैंडीज़ हैं और इतनी रंग बिरंगी, इतने अलग अलग फ्लेवर। इसे देख के ही पागल हो जाए कोई भी। खास करके अगर कोई बच्चा यहाँ पे आ जाए तो वो पागल ही हो जाएगा। मतलब जन्नत है ये एकदम, जिसको मीठा या कैंडीज़ पसंद है उसके लिए। और आप ये देखिए सारी कैंडीज़ के नीचे उनके नाम लिखे हुए हैं और उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है वो भी लिखा हुआ है। और जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कोई एलर्जी के रिलेटेड हो, वो भी लिखा है। और उसमें इस तरह की चीज़ें भी लिखी है कि ये ग्लूटेन फ्री है क्या, या जिलेटिन है कि नहीं इसमें, और वीगन है क्या, मतलब डेयरी वगैरह यूज़ किया गया है कि नहीं, अंडा है कि नहीं। इस तरह की सारी चीज़ें उसमें मेंशन्ड है। तो अब मैं कैंडीज़ लेना शुरू करूँगी। ये लाल वाली बहुत सुंदर है और ये लाल वाले भी सुंदर है। थोड़ी सी चॉकलेट्स ले लेती हूँ और ये कलरफुल वाली भी अच्छी है, थोड़ी ज़्यादा हो गई। ये वाली जो चॉकलेट्स है वो यहाँ की सबसे पॉपुलर चॉकलेट्स है, तो मुझे ये बहुत पसंद है। एक और लाल, और ये आप इसके रंग देखिए कितने सुंदर सुंदर रंग है। और ये वाली भी बहुत सुंदर है, कितनी कलरफुल है। ये भी बहुत कलरफुल है। और इसका शेप देखिए आप। और ये मार्शमेलो मशरूम शेप का, और इसका शेप देखो। और ये सांप जैसी, कितनी प्यारी लग रही है। ये है पिज़्ज़ा के शेप में। और यहाँ जो है ये काली वाली कैंडीज़ बहुत मिलती हैं, इसे लिकरिस कहते हैं। सारी लिकरिस को हिंदी में तो क्या कहते हैं, वैसे गूगल के हिसाब से तो मुलेठी कहते हैं। तो ये अगर मुलेठी है तो ये उसकी चॉकलेट्स है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है। ज़्यादातर लोगों को तो बाहर से जो होते हैं उन्हें इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं पसंद है। ये हल्की हल्की सौंफ जैसे भी टेस्ट करती है। तो अब मेरा डब्बा ऑलमोस्ट भर चुका है। काफ़ी अलग अलग कैंडीज़ ले ली हैं मैंने। और यहाँ पे जो है साइड में अलग अलग साइज़ के ढक्कन रखे हैं, तो इसमें से ढक्कन लेके डब्बे को बंद कर देना है। और यहाँ फिर साइड में अलग अलग कैंडीज़ है जो पहले से पैक्ड है। ये स्ट्रॉबेरी जूस है, यहाँ कुछ और कैंडीज़ हैं। और ये है कॉटन कैंडी, बुड्ढी के बाल। और यहाँ और भी अतरंगी कैंडीज़ हैं, जैसे ये वाली देखो, ये है कैंडी नूडल्स। और ये वाली देखो बर्गर वाली कैंडी। और ये है सुशी वाली कैंडी। और ये जो है वो जेल कैंडी है, जिसको पीना है। ये भी पता नहीं क्या है। ये सब अलग अलग हैं कैंडीज़। और ये बड़ा पिज़्ज़ा है। और ये जो है वो कोई मशीन टाइप का है, शायद इसको दबाने से अंदर से कैंडी निकलती होगी। बड़ी प्यारी प्यारी सी हैं। और यहाँ कुछ और पैक्ड कैंडीज़ हैं, च्युइंगम वगैरह है। और यहाँ पे जो है वो चॉकलेट्स हैं, बहुत सारी टाइप की छोटी बड़ी चॉकलेट्स हैं। यहाँ भी और कैंडीज़ हैं। और ये किंडर जॉय छोटा सा बर्गर कितना क्यूट है। और ये देखो ये वाली कैंडी लॉलीपॉप। ये देखो कितने अलग अलग शेप है, वाटरमेलन। और यहाँ पे पॉटी वाली कैंडी है, चॉकलेट की है।
ऑफ कोर्स। और ये और लॉलीपॉप्स हैं। और ये देखो इतनी यूनिक है, ये ककड़ी वाली कैंडी है। और यहाँ जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स और जूस वगैरह हैं थोड़े से। यहाँ भी ड्रिंक्स हैं और यहाँ कुछ चिप्स वगैरह हैं। यहाँ और कुछ फैंसी ड्रिंक्स हैं, अलग अलग फ्लेवर हैं। और यहाँ पे और चिप्स और स्नैक्स वगैरह हैं। यहाँ भी कुछ स्नैक्स हैं। तो अब मैं बास्केट वापस रख देती हूँ और चलते हैं, बिलिंग करवाते हैं। तो ले ली है मैंने अपनी कैंडी और चलिए बाहर चलते हैं। तो मैंने कैंडीज ले ली है और बहुत सारी कैंडीज है। मतलब वैसे तो ज़्यादा नहीं है, लोग यहाँ पे 1-2 किलो लेते हैं। मैंने वैसे थोड़ी सी ली है, लेकिन वो भी ज़्यादा है क्योंकि मैं अकेले कहीं से खा नहीं पाऊँगी वो कुछ नहीं। तो ठीक है, कुछ दिनों में ख़त्म कर ली क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाना। तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं कुछ कैंडीज से। खैर बाहर आ चुकी हूँ और लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन अभी तो बारिश बंद हो गई है। लेकिन मौसम बहुत ठंडा हो गया है और आज थोड़ा सा अंधेरे जैसा भी हो गया है, बादल आ गए हैं जैसा बारिश के दिनों में होता है। तो थोड़ी देर और यहाँ टहलूँगी और फिर घर जाऊँगी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर हो रहा है। ये स्टॉकिंग का सेंटर है। ओल्ड टाउन तो अलग है, जो मेन सेंटर ना ये उसको ही पास में तो नया बना हुआ है, बाद में बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है बहुत अच्छी वाइब रहती है और बहुत यहाँ पे जगमग रहता है, कलरफुल रहता है, वाइब्रेंट होता है। शाम को खास करके बहुत मज़ा आता है, काफ़ी भीड़ रहती है और लोग घूमने भी यहीं पे आते हैं। कुछ खरीदना हो, कहीं खाने वाले जाना हो, कुछ भी करना हो तो यहीं आते हैं। ये हब है इधर का और मैं भी कई बार यहाँ आ जाती हूँ। अच्छा लगता है यहाँ बैठने में और यहाँ भी बैठने के लिए बहुत कुछ बनाया हुआ है, घूमने के लिए भी बहुत कुछ बनाया हुआ है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पे। वो वाली गाड़ी देखो, इस एरिया में आता है ना तो इस तरह की गाड़ियाँ खूब दिखने मिलती है और पूरे स्वीडन में भी बहुत अथोंगी गाड़ियाँ दिखने मिलती है। और वहाँ से अभी ट्रैम आएगी। मुझे स्वीडन के ट्रांसपोर्ट में सबसे अच्छी ट्रैम्स लगती हैं, बहुत मज़ा आता है ट्रैम राइड्स में। यहाँ आप देख सकते हैं इस सर्कल के इर्द गिर्द बहुत सारी बेंचेस बनाई हुई है। जैसे सामने है, ट्रीज के इर्द गिर्द सब तरफ है इस तरह की बेंचेस भी है। बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। ये जो है यहाँ का एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, बहुत पॉपुलर है और अभी तो बंद होने वाला है, इसलिए भीड़ में बकरी। अगर आप दिन में आओगे तो यहाँ इतनी भीड़ होती है कि आप चल ही नहीं सकते। तो दिन में यहाँ पे कभी आएंगे, अलग ही माहौल होता है यहाँ का वेदर भी ना कभी कभी बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। जैसे आज सुबह से लगातार बारिश हो रही थी और मैं जब निकली तब भी बारिश हो रही थी। मैंने घूमा, थोड़ा सा अपना काम वाम निपटाया, कैंडी स्टोर गई और उसके बाद बारिश जो है वो रुक गई। लेकिन अब भी बहुत बादल छाए हुए थे और अंधेरा हो रखा था। लेकिन थोड़ी देर मैं यहाँ घूमी और बैठी, उसके बाद देखा तो बादल भी अब चले गए थे और आसमान साफ हो रहा था। हाँ, हवा चल रही है, बहुत हवा चल रही है आज, लेकिन सुबह एकदम अलग वेदर था और अभी एकदम अलग हो गया। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है यहाँ पे। तो बस अब मैं घर वापस जाऊँगी और यहाँ से मैं मेट्रो लूँगी। आते वक्त मैं कम्यूटर ट्रेन से आई थी। तो आप देखिए मैं कितनी मंजिलें नीचे उतरी। मैंने 3 एस्केलेटर लिए और इसके नीचे भी 2 और फ्लोर है। यहाँ इतना नीचे ट्रेन चलती है। और ये स्टेशन देखिए, आपको बहुत अलग लग रहा होगा, एकदम आर्टिस्टिक टाइप का। और इस तरह के काफ़ी स्टेशंस हैं। तो ये स्टेशंस ऐसे क्यों हैं ये मैं आपको बताऊँगी जब मैं वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में बता रही हूँ। और मेरी ट्रेन आ ही गई है तो मैं फटफट चढ़ जाती हूँ। तो ट्रेन से बैठते ही मैंने बस ले ली है और अगले कुछ 10 मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगी। तो मैंने सोचा वीडियो यहीं एंड कर देते हैं।
विजिट वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं कि अगले दिन वेदर बहुत अच्छा होगा, तो मैंने कहीं अच्छी जगह जाने पास एक चल। तो ये वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते, सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करते हैं। मैं तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।